हेलो फ्रेंड्स, मैं रिनी मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है रिनी एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आपसे जो EMRS में जो भर्ती निकली है उसमें जो वार्डन से संबंधित जो पद हैं उसके विषय में बात करेंगे और कुछ अन्य जानकारियाँ भी देखेंगे। तो ये भर्ती है वो बहुत अच्छी भर्तियों में गिनी जाती है। इसमें सारी वही सुविधाएं होती हैं जो KVS और NVS में हमें सुविधाएं मिलती हैं। तो आपको जैसा कि पता है कि 2023 में हमारा जो EMRS फेज़ 1 हुआ था, उसके बाद जो हमारा EMRS होने जा रहा, अभी इसकी कोई डेट फाइनल नहीं हुई, एग्ज़ाम डेट, ये हमारा अब आया है। तो इसमें जो है कि आपको पता ही है कि आपके 7,267 पद निकले हैं और आपके 19 सितंबर से इसके फॉर्म भी फिल होने लग गए हैं। तो इसमें क्या है कि आपके जो टीचिंग से संबंधित पद हैं और जो नॉन टीचिंग पद हैं, ये दोनों ही निकले हैं। तो हम चलिए थोड़ा सा इसमें ये डिटेल देख लेते हैं कि किसमें कितने पद निकले हुए हैं। अगर अभी भी आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें जो प्रिंसिपल के पद हैं वो 225 पद हैं। PGT के लिए निकले हैं 1460 और TGT के लिए हैं 3,962 पद और फीमेल स्टाफ नर्स के निकले हैं 550 पद और हॉस्टल वार्डन के निकले हैं 635 पद और अकाउंटेंट के निकले हैं 61 पद। तो टोटल इस तरीके मिला के और निकले हैं। आपका एक और है जिसमें जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जो JSA 228 228 पद इसमें निकले हैं। तो और लैब अटेंडेंट के भी निकले हैं। लैब अटेंडेंट में आपके निकले हैं 146 यानी कि 146। तो इस तरीके सारे मिलाकर के आपके 7,267 पदों पे भर्ती निकाली गई है। तो अच्छी भर्ती है। अब प्रिंसिपल में क्या है आपका कि प्रिंसिपल में आपका इंटरव्यू भी है और बाकी आपको पता ही है कि इसमें जो है कि प्री और मेंस दोनों है इस बार। फर्स्ट पेपर में जो Tier 1 है वो ऑब्जेक्टिव होगा आपका और जो सेकंड Tier 2 है वो आपका ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों होगा। तो आप ये जो भी भरना चाहते हैं आप फॉर्म भर दीजिए। और अगर हम बात करें कि जो हॉस्टल वार्डन है, हमें यहाँ पे हॉस्टल वार्डन से संबंधित बात करनी है, तो इसमें आपको हम बता दें कि इसमें जो मेल्स के और फीमेल्स के दोनों के लिए पद निकले हैं। तो इसमें जो मेल के लिए हैं वो 346 पद निकले हैं और फीमेल के लिए निकले हैं 289 यानी कि 289। ये मेल्स और फीमेल्स के लिए अलग निकले हैं। और इसमें जो क्वालिफ़िकेशन आपकी मांगी गई है वो आपकी स्नातक मांगी गई है। अगर आप इसके साथ और भी मतलब वो रखते हैं डिग्रियां तो आप अच्छा ही है, वो आपके लिए कहीं ना कहीं काम ही आ जाएंगी। पर अभी जो मेन है वो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ स्नातक मांगा गया है। पर इसमें आपका जो है प्री मेंस इसमें भी होगा आपका। ऐसा नहीं कि हॉस्टल वार्डन की जॉब है तो इसमें आपका प्री मेंस नहीं होगा, इसमें भी मतलब Tier 1 Tier 2 दोनों ही पेपर होंगे। और जो इसकी एज लिमिट है वो आपकी 35 ही है। और जो कैटेगरी वाइज आपको जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। SC और ST और OBC के लिए, महिलाओं के लिए भी कुछ वर्ष की छूट दी जाती है। पर आप 1 मिनट के लिए जो है देख लीजिएगा, शायद महिलाओं के लिए 10 साल की छूट है। वैसे अप टू 35 ही एज है इसमें। और जो अगर बात करें हम कि इसमें माइनस मार्किंग है कि नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें माइनस मार्किंग है 1/3 की। तो 1/3 की इसमें माइनस मार्किंग भी रखी गई है। और जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जो भी इस फॉर्म फिल के समय आप सबमिट कर रहे हैं, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं, वो आपके फॉर्म फिलिंग के टाइम, जैसे 23 अक्टूबर को इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की, तब तक आपका सब फाइनल होना चाहिए। कोई अपेयरिंग वाले बच्चे इसमें नहीं भर सकते हैं। अगर आप भर भी देंगे तो वो आगे मान्य नहीं होगा, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए आपका जो भी है, आपका BA MA हर मतलब किसी भी पद के लिए वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। आपके हाथ में आपकी डिग्रियां होना चाहिए, तो वही आप सबमिट कर सकते हैं। इसमें वही लोग इससे फॉर्म भर सकते हैं जो कंप्लीट है, एलिजिबिलिटी पूरी करते हैं फॉर्म फिलिंग के टाइम तक।
तो आपको बता दें कि 19 सितंबर से इसके फॉर्म भी भरे जाने लगे हैं और जो लास्ट डेट है वो 23 अक्टूबर 2025 है। तो अगर आप एलिजिबल हैं इसके लिए और आप जिस पोस्ट पे भरना चाहते हैं, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो या प्रिंसिपल पद के लिए हो, या फिर हॉस्टल वार्डन हो या फिर स्टाफ नर्स हो, जिसमें भी आप भरना चाहें, जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, तो जल्द से जल्द भर दें। और एक अच्छी भर्ती है। और आप ये भी आपको पता है कि जो बच्चे प्री क्लियर करेंगे उसके बाद मेंस में वही, मतलब मेंस में जितनी सीट हैं उसके 10 गुने बच्चे ज़्यादा बुलाए जाएंगे, आप ये मान के चलिए। तो आपका जो प्री है उसके मार्क्स पे मेरिट नहीं बनेगी, उसके आधार पे कोई मेरिट नहीं बनेगी, कोई कट ऑफ नहीं जाएगा। जो आपका टीयर 2 जो मुख्य परीक्षा होगी उसके आधार पर ही आपका कट ऑफ बनेगा, उसी के आधार पर आपकी नौकरी लगेगी। तो ये तो आपका जो फर्स्ट है वो तो सिर्फ आपको पास करना है तो मेंस में बैठने के लिए। तो आप अगर इसकी तैयारी या इंतज़ार कर रहे थे हमारा इसकी, तो अब आपके सामने है भर्ती, और जल्द से जल्द ये फॉर्म भर दीजिए और इसकी तैयारी में जुट जाइए। और अगर इससे संबंधित कोई और जानकारी आपको जाननी है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं EMRS से संबंधित, मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब दूंगी। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।